हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम विशेष वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं अभी, है ना, कुछ टाइम पहले ही इनके नाम को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है एंड झारखंड के जो गवर्नर हैं अब इन्हें अपॉइंट करने का काम करेंगे। अब बात करते हैं कि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्यों है। बिकॉज़ अगर हम जेपीएससी के चेयरमैन का बात करेंगे तो ये बहुत ही लॉन्ग टाइम से ये जो सीट था ये वैकेंट था एंड इसके कारण प्रॉब्लम ये हो रहा था, झारखंड के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी जेपीएससी का मेंस लिखा है उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। बिकॉज चेयरमैन ही नहीं है तो चेयरमैन के बिना रिजल्ट एंड बाकी जो प्रोसेस होता है वो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं किया जा सकता है इनके अप्रूवल के बिना। तो अब जो भी लोग कैंडिडेट्स मेंस लिखे थे अब उनका रिजल्ट जल्द आने वाला है एंड अब हम बात कर लेते हैं कि कौन है इनके जो चेयरमैन, जेपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट किए जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एल ख्यांगते, है ना, एल ख्यांगते बने जेपीएससी के नए अध्यक्ष। मीन्स जेपीएससी के नए जो न्यू चेयरमैन है वो एल ख्यांगते को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, इन्हें ही बनाया जाएगा जेपीएससी के न्यू चेयरमैन। जिन भी स्टूडेंट्स का मेंस क्वालिफाई हो जाएगा देन आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेंस दिया है आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिकॉज अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड झारखंड में हम जानते हैं कि यहाँ पर इन लोगों का जब बस चले तो ये 1 मंथ में, है ना, नोटिफिकेशन एंड सारे एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करा सकते हैं। ऐसा हाल है झारखंड का। अगर हम बात करें ये जो वैकेंसी है कब रिलीज़ की गई है, जो कि अभी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है बट रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो ये वैकेंसी 2024 में ही रिलीज़ की गई है। आप देख सकते हैं इसका जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स एग्ज़ाम ये जेपीएससी का, वो हमारा 17 मार्च 2024 को हुआ था एंड इसका रिजल्ट हमारा 22 अप्रैल 2024 को डिक्लेयर किया गया था। गैस ये जो वैकेंसी है इतनी इतनी ज़्यादा, है ना, हड़बड़ी में ली गई थी कि आप सोच नहीं सकते हैं। ओनली 45 डेज़ के अंडर नोटिफिकेशन एंड सारे टेंटेटिव डेट्स के साथ ही साथ एंड एग्ज़ाम से 10 दिन, सॉरी 1 वीक पहले ऐसा बताया गया कि हाँ एग्जैक्ट आपका ये 17 मार्च को ही एग्ज़ाम होने वाला है। पहले टेंटेटिव डेट दिया हुआ था बट उसे कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया 1 वीक पहले कि 17 मार्च को होगा एंड 45 डेज़ के अंदर सब कुछ फॉर्म फिलिंग, नोटिफिकेशन एंड एग्ज़ाम वगैरह सारा कंडक्ट कर लिया गया। इतना ही इन लोगों को जल्दी था एग्जामिनेशन लेने का। बट मेंस हमारा, अगर हम मेंस एग्ज़ाम का बात करें जो कि हमारा 22 जून से लेकर के 24 जून 2024 को कंडक्ट करवाया गया था एंड मेंस एग्ज़ाम होने के बाद अभी 9 मंथ्स हो चुके हैं बट मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है एंड रीज़न इज़ दैट कि यहाँ इसके जो चेयरमैन हैं वो नहीं थे अपने पोस्ट पे, ये सीट वैकेंट था। तो फाइनली इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है गवर्नर की तरफ से एंड अब हो सकता है कि बहुत ही जल्द मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, देन इंटरव्यू होगा। एंड अब हम बात करते हैं जो इसके बाद हमारे ये जो प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद, है ना, न्यू कैलेंडर हमारा रिलीज़ किया जाएगा एंड नेक्स्ट जेपीएससी का वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है। फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने 2024 का ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, बिकॉज समझ सकते हैं बहुत ही कम टाइम दिया गया था, 45 डेज़ के अंदर सब कुछ ले लिया गया था एंड इतना ही जल्दी था इन लोगों को ये वैकेंसी कंप्लीट करने की एंड कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग लेटर्स देने की। तो इन लोगों को मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर करके इंटरव्यू लेकर के अभी तक ज्वाइनिंग लेटर दे देनी चाहिए। बट इन लोगों का पता नहीं क्या ही मोटिव रहता है, गॉड नोज़। बट एनीवे, अगर आप नेक्स्ट जेपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। 2024 का जेपीएससी का पेपर मैंने भी दिया था बट मेरे पेपर 1 में बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था बट पेपर 2 में मेरा जो मार्क्स था वो बहुत ही वर्स्ट था एंड इसके कारण मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। तो मैं आपको वो सारा जो भी इसमें कहीं ना कहीं इसके पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, मैं वो सारा टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो जेपीएससी है ये 3 स्टेजेस में इसका सिलेक्शन होता है एंड जो फर्स्ट स्टेज होता है वो हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है जिसमें कि आपका 2 पेपर रहता है एंड हमारा जो फर्स्ट जीएस पेपर रहता है वो उसमें नेशनल लेवल के इशूज़ को कवर किए जाते हैं। नेशनल लेवल के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जो हमारे करंट अफेयर्स रहते हैं, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। अगर मैं पेपर 2 का बात करूँ तो ये जो हमारा पेपर 2 है ये झारखंड स्पेशल का पेपर आता है एंड इसमें जो सबसे लास्ट ईयर 2024 का मैंने पेपर दिया था, इसमें जो एकदम ही, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर 2 में एंड बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप डायरेक्टली, आपको अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, आप देखेंगे कि कहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। आप बहुत ही आसानी से इसमें आप 75+ क्वेश्चंस स्कोर कर सकते हैं पेपर 2 में। बट पेपर 1 में कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस इजी रहते हैं एंड मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं।
अगर मैं अपना बात करूँ तो मेरे पेपर 1 में लास्ट ईयर जो मैंने दिया था प्रीलिम्स में, वो मेरा 156 मार्क्स आया था। एंड अगर मैं पेपर 2 का बात करूँ तो उसमें मेरे 68 मार्क्स थे। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, इसलिए इसमें कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो भी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाता है। 248 मार्क्स कट ऑफ गई थी। तो इस तरह से अगर लेट्स सी कि अब नेक्स्ट वैकेंसी कब रिलीज़ की जाती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।